अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और पाकिस्तान में हूँ और बहुत इंजॉय कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र है। वैसे भी अल्लाह ताला की नेमतों का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। तो जी मैं पहुँच चुकी हूँ सिटी में एक दफ़ा फिर से सेम वही मिशन लेके शादी की शॉपिंग के लिए। मेरे है देवर की शादी, पहले मेरे भाई की शादी हुई है, मेरी सिस्टर की शादी थी, उनकी शादियाँ हो चुकी कंप्लीट। अब बारी है जी मेरे ससुराल में शादी की और वो है मेरे देवर की शादी। तो उसी सिलसिले में मैं गई थी सिटी। सुबह सुबह तो किया नाश्ता, नाश्ते की भी जल्दी थी कि एक तो गैस का भी इशू होता है जो मेन इशू है। अच्छा, आपको मेरी वीडियो में शायद मैंने हर वीडियो में ही गैस का जिक्र किया है। ये इतनी ज़रूरी हो चुकी है क्योंकि अगर गैस नहीं ना होती तो ये वाला सिलेंडर होता है और फिर इसे इतना टाइम लगता है। तो ये भी होता है कि जल्दी जल्दी उठे नाश्ता करें। और दूसरी बात ये कि सुबह सुबह उठना पड़ता है आपको, सुबह सुबह से ही आपको स्टार्ट लेना पड़ता है। थोड़ी सी भी लेट होती है तो आप यकीन करें कि दिन का पता ही नहीं चलता। इतनी पाकिस्तान में मसरूफ़ ज़िंदगी है, पता ही नहीं चलता दिन कहाँ से आया कहाँ से गुजर गया, और लगता भी बहुत लंबा है। और शाम तक आपको ऐसे लगता है जैसे आपने दिन को बहुत अच्छे और भरपूर तरीके से जिया है। और यहाँ पे धूप भी निकल चुकी है। ये आपको मेरा बैग नज़र आ रहा है और मैंने साहब यार को तैयार करके यहाँ पे बिठाया हुआ है। हम जाने लगे हैं सिटी और थोड़ी बहुत धूप थी, लेकिन होता ये है कि शाम को जब हम वापस आए थे तो अच्छा ख़ासा मौसम जो वो चेंज हो गया था, धुंध पड़ गई थी। लेकिन हमने शुक्र किया था कि इतनी भी धूप जो है वो नज़र आई है। गर्मी में वैसे भी ज़रा धूप जो है वो सख्ती लगती है। तो जी हम अल्लाह का नाम लेके चले गए सिटी। पहले जो मैंने एक दफ़ा में ही शादी की शॉपिंग नहीं की थी। मैंने पहले जो मेरे मायके की शादी थी उसको कंप्लीट किया, सिर्फ वहीं से उसकी शॉपिंग की। और जी हम चले गए गुजरात और वहाँ से फिर जी मैंने उस शादी की शॉपिंग की। मैं अकेली थी, मेरे हस्बैंड थे साथ, मैं थी और बच्चे थे। मुझे इतना टाइम लगा था, मैं आपको क्या बताऊँ मैं एक तो घर से निकलते निकलते भी ना 12, 11, 12, 1 इतना मेरे ख्याल से टाइम हो चुका था। और फिर जब गई तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था कि क्या लूँ, कौन सा ड्रेस होना चाहिए। बस मेरा भी ये है कि एक मुझे चीज़ बहुत जल्दी पसंद आ जाती है, वो मुझे कोई इशू नहीं है कि मैं एक शॉप पे बैठ के तो बस उन्हें कहती जाऊँ कि ढेर लगाते जाएं जूतों के और कपड़ों के। अक्सर मेरे साथ ऐसा भी होता है कि मैं एक ड्रेस देखती, मैं दूर से ही देख लूँ तो मुझे वहीं पे वो पसंद आ जाता है। लेकिन एक चीज़ जो आपका माइंड चाह रहा है, आप वो अगर आपके माइंड में वो क्लिक करके नहीं बैठ रही तो फिर मसला होता है कि अगर दिल भी ना हो तो आप पैसे भी लगा दें और फिर आप सेटिस्फाइड भी ना हो तो वो फिर थोड़ा सा होता है इशू। एक दफ़ा तो सारा बाज़ार, सारे मार्केट्स, प्लाज़े घूम के तो मैंने कहा जी बस अब मुझे कुछ भी नहीं पसंद आएगा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आई मैं क्या करूँ। और ये भी था कि लेने भी तो कपड़े ज़रूर है ना, इसके बिना ऑप्शन भी तो नहीं है ना। फिर जी मुझे एक बुटीक नज़र आई और काफ़ी ज़्यादा हमारी शादी की भी शॉपिंग वहीं से हुई। और फिर मेरी कज़न मुझे बता रही थी कि उनकी शादी पे भी उन्होंने उसी बुटीक से की थी शॉपिंग। मैं जब लास्ट टाइम पाकिस्तान आई थी तब वो बुटीक नहीं थी, मैं कभी भी उस पर नहीं गई थी। लेकिन उनका एक ड्रेस रेड कलर में मुझे सामने से नज़र आया मिरर से और वो मुझे वहीं पे पसंद आया। जब मैं उसमें एंटर हुई तो वहाँ पे उनके और भी प्यारे प्यारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे ड्रेसेस थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने शादी की तो शॉपिंग की, वहाँ से मुझे बहुत आसानी से कपड़े जो पसंद आ गए और मैंने आधे घंटे में सारी अपनी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट कर ली। उसके साथ वहाँ पे उन्होंने कैजुअल जोड़े रखे हुए थे घर में पहनने के लिए या फिर थोड़े से फॉर्मल भी थे, तो वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे और फिर वहाँ से मैंने वो भी ले लिए। ये लहंगा भी मुझे अच्छा लगा था। पाकिस्तान में आजकल ये बहुत चल रहा है, बहुत इन है, इस पर मिरर वर्क हुआ हुआ है। और एक चीज़ जो इतनी ट्रेंडिंग में जा रही है वो है कैन कैन या तो आपको ड्रेसेस के साथ मिल जाती है वरना फिर सेपरेट भी उसके इतने बड़े बड़े रोल्स पड़े होते हैं जिनके ड्रेसेस के साथ नहीं होती, तो वो फिर सेपरेट लेते हैं और फिर सेपरेट नीचे लगवाते हैं। और उसका ये होता है कि आपकी जो ड्रेस की लुक है वो बहुत अच्छी आती है, बहुत प्यारा लगता है। और हर ड्रेस के साथ ही होता है, ब्राइडल ड्रेसेस जो होते हैं उनके साथ भी वो आ रही है। हालांकि मैं जब पाकिस्तान आई हूँ तो मुझे ये चीज़ अजीब लगी कि कैन कैन ये क्या होता है, लेकिन अब यहाँ पे वो चीज़ बहुत आम है। अभी मैं कल भी गई हुई थी एक बाज़ार में एक शॉप पे, तो वहाँ पे उन्होंने इतना बड़ा रोल रखा हुआ, अगर आप एक्स्ट्रा लेना चाह रहे हैं इतनी ये चीज़ आम हो चुकी है। और वो शॉप भी बिल्कुल छोटी सी थी। फाइनली एक बड़ा सा बोझ उतार के शॉपिंग करके, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों का क्रेज़ नहीं है, मैं पागलों की तरह
नहीं लेती जूते कपड़े जी, शादी है और मैं बस अंधाधुंध कपड़े जूते लेती जाऊँ, ऐसा बिल्कुल भी मेरा माइंड नहीं है। मैं बस इतने लेती हूँ जितनी मुझे ज़रूरत होती है। तो जी हम वहाँ से फारिग होकर, बच्चे हमारे साथ थे, ओबियसली बच्चों को भी भूख लगी थी। खुद तो मुझे नहीं फील हो रही थी, लेकिन बच्चे जो है ये तंग भी पड़ रहे थे लेकिन इंजॉय भी कर रहे थे। तो साथ में वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, पिकोलो पापा कुछ इस तरह का ही इसका नाम था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। तो यहाँ पे सब था फास्ट फूड ही। और फास्ट फूड वैसे मुझे तो इतना ज़्यादा नहीं पसंद, लेकिन बच्चों को फास्ट फूड बहुत अट्रैक्ट करता है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और मैं वीडियो जो मैंने कल से एडिट करके रखी थी, मुझे पता था कि अगर सुबह उठने के फ़ौरन बाद मैंने नहीं वीडियो कंप्लीट की तो मेरे फिर 1-2 दिन पड़ जाएंगे, क्योंकि आज हमारे घर में आ रहे हैं मेहमान, और आपको पता है शादियों वाले घर में जितना हंगामा होता है। तो मैंने सोचा कि ठीक, गोली मारी आवाज़ को जैसे भी आ रही है। आप लोगों ने ऑलरेडी मेरी सुनी हुई है, तो मैं एक दफ़ा ये वीडियो को काम ख़त्म करूँगा। और जी लंबे इंतज़ार के बाद हमारा आ चुका है खाना। सब ने अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर किया था, और मेरे लिए मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। लज़ानिया उन्होंने मेरे लिए ऑर्डर किया हुआ था, और अपने लिए मेरे ख्याल से उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ था। मतलब सबकी डिफरेंट ही थी चीज़ें। अब राश को बर्गर चाहिए था, उसने बर्गर लिया था। और ज़ावियार जो है उसकी भी तबीयत डाउन है। सबसे मुझे जो डिस्टर्बिंग चीज़ लगी, जो मुझे मुश्किल लगा, वो थी ज़ावियार की तबीयत। एक तो शादी के दिनों में, इस हंगामे में, जब से हम पाकिस्तान आए हैं इतना बिज़ी टाइम गुजर है, शादियाँ लिटरली मैं 2 से 3 दिन पहले आई थी, और फिर मेरे भाई की शादी स्टार्ट हो गई। और एक उस तरीके से आप बच्चों को टाइम भी नहीं दे सकते, आपके बच्चे निगलेक्ट होते हैं। फिर यहाँ पे मौसम ऐसा है, वो अगर आप गर्मी में भी आते हैं तो एक दफ़ा आबो हवा चेंज होती है, तो सेहत में ज़रूर एक दफ़ा आता है फ़र्क। और फिर ये कि उसकी पहली सर्दी भी है, पिछली सर्दियों में तो वो पैदा हुआ था। बड़े बुज़ुर्गों का कहना है कि बच्चे की पहली सर्दी और पहली गर्मी मुश्किल गुजरती है, तो वही बात फिर मेरे माइंड में भी आ रही थी। और एक तो ये कि जगह जगह पे डॉक्टर्स होते हैं, आपको समझ नहीं आती आप किसके पास जाएं। जितने मुंह होते हैं, आपको कोई कहता है कि आप उस जगह पे जाएं, आपको कोई डॉक्टर सजेस्ट करता है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात है, शिफा देने पे आए तो आपको एक 5 रुपए की पुड़िया से भी दे दे। खैर, वहाँ से हम जी फारिग होकर हम जा रहे थे वापस घर। बच्चे फुल इंजॉय कर रहे हैं जब से पाकिस्तान आए हैं। डेली वो कुछ ना कुछ फ़ास्ट फूड और इस तरह की जो चीज़ें, जिन चीज़ों की हमें वहाँ पे कमी फ़ील होती थी, वो चीज़ें हम इंजॉय कर रहे हैं। चाहे वो ऑरेंजेस हो, गोलगप्पे क्यों ना हो, फिर शवारमे क्यों ना हो। हालांकि मुझे नहीं पसंद शवारमा, और यहाँ का पाकिस्तान का पिज़्ज़ा भी मुझे नहीं पसंद आया, लेकिन बाकी सबको बहुत पसंद है। फिर जी गोलगप्पे लेके आए। इतना कम टाइम होता है आपके पास और आपको समझ नहीं आती क्या काम करें क्या ना करें। एनीवेज, ये थी मेरी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में होगी आपसे इंशाल्लाह ताला दोबारा बात, और वो होगी मेहंदी की वीडियो, मेरे देवर की मेहंदी। तो जी दुआओं में याद रखिएगा अपना, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।